स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में सबसे पहली दुविधा यह होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हुए लोग कई कई बातें कहते हैं। कोई कहता है कि सक्सेस रेट देखो ऑप्शनल्स का, कोई कहता है कि वो ऑप्शन लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कोई कहता है कि देखिए ये टॉपर इस ऑप्शन से टॉप किए थे तो आप भी इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करो। ऑप्शनल इनफैक्ट एक शादी की तरह है जिसके साथ आपको काफी लंबे समय तक रहना है। आपको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए वेदर इट्स द राइट थिंग फॉर यू और नॉट। बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पीएसआईआर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। लिटरेचर है अलग अलग लैंग्वेजेस की, तमिल, तेलुगु, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, मैथिली, कन्नड़ लैंग्वेज रैंक 1 आई है उससे। सोचिए कितनी सारी लैंग्वेजेस का लिटरेचर है। हिस्ट्री, फिलोसफी, ज्योग्राफी, मैथ्स, लॉ, अगर लॉ बैकग्राउंड के हो तो सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब सबका कुछ ना कुछ सक्सेस रेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 बच्चे अगर एक ऑप्शन चूज करते हैं ऑप्शनल ए, तो उनमें से कितने बच्चे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिक। इसके पीछे इस चक्कर में मत पड़ो कि पीएसआईआर में इतने बच्चे हैं तो उसी इनका ही सबका सिलेक्शन होगा। आई एम श्योर पीएसआईआर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है हैं बहुत अच्छे। बट आप ये देखो वेदर दे फिट यू परफेक्टली और नॉट। विच ऑप्शनल एग्जैक्टली फिट्स यू इन द परफेक्ट पॉसिबल वे। आपसे कौन सा ऑप्शनल सबसे अच्छे से किया जा सकता है। 3 टेस्ट जो मेरे द्वारा मैं सबको सजेस्ट करता हूं, 3 टेस्ट आपको देखने होते हैं। सबसे पहला, आप अपना बैकग्राउंड सब्जेक्ट को अपनी प्रेफरेंस मानो। सबसे पहली प्रायोरिटी शुड बी योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट। लाइक फॉर मी इट वाज, आई डिड एमकॉम, तो मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मैंने लिया। मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी करी बिकॉज मुझे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम देना था। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की प्रिपरेशन करने के लिए। हालांकि मैंने शुरुआत में, मैं अपनी थोड़ी अगर स्ट्रैटेजी बताऊं, मैंने शुरुआत करी, हमारे टाइम पे यूट्यूब इतना नहीं होता था। 10 इयर्स बैक इतना पॉपुलर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं होती थी यूपीएससी की जैसे आज आपको हर जगह देखने मिलती है। तो आई हैड टू गो, मैं अलग अलग क्लासेस में जाके बैठता था ऑफलाइन सेंटर्स में, दिल्ली के राजेंद्र नगर में, परमिशन लेकर कि मैं एक डेमो देखना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, हिस्ट्री का, एंथ्रोपोलॉजी का, पीएसआईआर का, इन सब का डेमो लेकर आया। सोशियोलॉजी भी इसमें शामिल थी। तो अब जब मैंने डेमो ले लिया मुझे समझ आया कि ये नए सब्जेक्ट है मेरे लिए, और मुझे अपना बैकग्राउंड सब्जेक्ट विच वाज कॉमर्स उसी को चूज करना चाहिए, या इकोनॉमिक्स जिससे मैं आगे आईईएस एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम भी लिख सकता हूं। तो इसीलिए मैंने अपने बैकग्राउंड को प्रायोरिटी दी। अब कुछ लोग, हो सकता है बैकग्राउंड उनका उतना स्ट्रांग ना हो, बैकग्राउंड सब्जेक्ट कॉलेज में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, नहीं पढ़ा उतना अच्छे से, या फिजिक्स मैथमेटिक्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, या कॉमर्स ही मान लीजिए आपने उतना अच्छे से कॉलेज में या स्कूल लेवल पे कवर नहीं किया और उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। या दूसरी बात, आपको ये लग रहा है कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूं तो एक बार ही पढ़ूं, बार बार अलग अलग नए सब्जेक्ट्स पढ़ने में माइंड डाइवर्ट होता है। सो लेट्स से आई एम स्टडिंग हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जीएस में भी है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, और हिस्ट्री को ही मैं चूज कर लेता हूं। या पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी आईआर तो पढ़ना ही है जीएस पेपर 2 के लिए, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर लेता हूं। तो ये भी आपका कंसिडरेशन होता है। फर्स्ट आपका कंसिडरेशन शुड ऑलवेज बी योर बैकग्राउंड सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए बैकग्राउंड नहीं लेना, देन तो आपके लिए पूरा ऑप्शन ओपन है। कुछ लोग होते हैं स्टेट पीसीएस भी देना है उन्हें, तो वो बैकग्राउंड ना लेकर हिस्ट्री के सब्जेक्ट या सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, या पीएसआईआर या व्हाटएवर, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में काम आए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आगे आपको देखने मिलेगा कि बैकग्राउंड शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन मूव टू योर इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट एरिया मतलब जैसे किसी को आईआर पढ़ के बहुत मजा आता है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करके, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, चाणक्य हो गए, आपके कार्ल मार्क्स हो गए, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, डिफरेंट पीपल आर देयर। इनके बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपको मजा आता है। देन इन दैट सिचुएशन आपको अपने इंटरेस्ट को चूज करना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्ट आपका जिस सब्जेक्ट में होगा वो आपको ज्यादा स्कोर दिलवा सकता है, जिसमें वो पढ़ने में मजा आता है, उसमें ज्यादा समय दे पाओगे, ज्यादा टाइम कमिट कर पाओगे। देन इन सिंपल वर्ड्स, आपको इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में आपका है, सबसे ज्यादा सर इंटरेस्ट कैसे फिगर आउट करें।
डेमो लेक्चर्स देखो, यूट्यूब पे आज हर सब्जेक्ट का आई थिंक डेमो लेक्चर अवेलेबल है, इट्स अवेलेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आप नोट्स पढ़ो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, पहले के क्वेश्चन देखे बिना ऑप्शन चूज करोगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। पहले तो आप ये देखो ना पिछले सालों के सवाल कैसे निकले हैं, अगर समझ आ रहे हैं कि रिलेट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है डुएबल है, तो आप उसे करो। सो योर फर्स्ट कंसिडरेशन बिफोर चूजिंग एन ऑप्शन इज लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गत वर्षों के सवाल मेंस के। कहां मिलते हैं सर? upsc.gov.in, या अगर आपको किसी पेपर स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, वसु कटारा स्टडी IQ। आई विल गिव इन्फॉर्मेशन कौन से सब्जेक्ट्स के जो अवेलेबल हैं आपके पेपर्स, उनके बारे में जानकारी दे दूंगा। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना चाहते हैं कुछ लोग, तो वसु.कटारा के नाम से अवेलेबल हूं। आप मुझे वसु कटारा टेलीग्राम पे सर्च करके भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो आप जस्ट टॉक टू मी, मेल दे दिया, इंस्टाग्राम दे दिया, टेलीग्राम बता दिया, इससे ज्यादा क्या ही है। चलिए आगे बढ़े। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंटरेस्ट एरिया हो गया। थर्ड थिंग, जब बैकग्राउंड सब्जेक्ट भी पिक नहीं करना, इंटरेस्ट भी किसी एक सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली नहीं है। आप में से कुछ लोग होंगे, यस और नो बताइए, अगर कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो आपके लिए डेडिकेटेड एक सजेशन मेरा होगा कि फिर आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो या तो आपको टॉपर सबसे ज्यादा लेते हुए देखने मिल रहे हैं, या तो जिनके नोट्स सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं। दिस शुड बी योर लास्ट कंसिडरेशन। लास्ट में आप ये ऑप्शन चूज करो। या जिनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे स्टडी IQ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, शशांक त्यागी सर पढ़ाते हैं, गुड टीचर। ऐसे ही आपको एंथ्रोपोलॉजी देखने मिलेगा, ऐसे ही आपको सोशियोलॉजी देखने मिलेगा, दिवाकर बोत्रा सर इज टीचिंग। इसके अलावा आपको अलग अलग फैकल्टीज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट हैं, जिनकी नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, तो उन सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हो। कि अल्टीमेटली आप सबको नंबर लाने हैं एग्जाम में, मेंस क्लियर करना है, रैंक लानी है, किसी भी सब्जेक्ट से आए पर आए जरूर। अगर इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट में डेवलप नहीं हो पा रहा, मेरी तरह हो कि पबैट भी अच्छा लग रहा है, एंथ्रो भी अच्छा लग रहा है, सोशियोलॉजी भी अच्छा लग रहा है, राइट, कॉमर्स भी अच्छा लग रहा है, सो डोंट मेक द सेम मिस्टेक ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन नोइंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जस्ट स्पेंड योर टाइम ऑन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से आप अटैच हो जाओ। जैसे इस बार रैंक 1 2023 की इशिता किशोर, शी वॉज अ जूनियर इन माई कॉलेज SRCC से। उन्होंने, बिकॉज शी हैड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, बट उन्होंने स्टिल उसे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को ना लेकर उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया एज पर द इंटरव्यूज व्हाट आई रेड अबाउट हर। अपने वो जो भी इंटरेस्ट एरिया था, IR PSIR, उसको चूज किया। देखिए रैंक 1 है, ठीक है ना। टॉपर्स भी सजेस्ट जो सब्जेक्ट करते हैं उनकी भी बात सुनिए, इंटरेस्ट देखिए किस में आ रहा है, नोट्स अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है। सो बेसिकली फिल्टर, इवैल्यूएट एंड देन चूज। सारे पूरे सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखो एक बारी, आपका कौन सा फेवरेट है, उनमें से 4-5 नाम फिल्टर आउट करो, उसमें इवैल्यूएट करो सिलेबस देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर। 2-3 नाम ही बचेंगे लास्ट में, उसमें से भी चूज करो कि किसके रिसोर्स आसानी से अवेलेबल है, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड जस्ट पिक दैट सब्जेक्ट। शॉर्ट एंड सिंपल मेरा यही आपको सजेशन होगा। इसके अलावा कोई आपको चीज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, टीचर्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, गाइडेंस है, उस सब्जेक्ट को चूज करो। इंपॉर्टेंस दिखाऊं, 1750 मार्क्स का मेन होता है, मेंस का पेपर, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज का, इंग्लिश का और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर 300 मार्क्स के दो होते हैं। जैसे हिंदी का एक पेपर होगा या इंग्लिश का एक पेपर होगा, कुछ लोग गुजराती भी ले सकते हैं, कुछ लोग मराठी बंगाली भी ले सकते हैं, जो भी है 300 मार्क्स का एक पेपर, 300 मार्क्स का एक पेपर क्वालिफाइंग है, ये काउंट नहीं होता। ऐसे 250 मार्क्स का है, GS1 250 मार्क्स, GS2 250 250 250। GS जो 4 पेपर है 1000 के हो गए। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500, 2 पेपर है, GS पेपर, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, 250 मार्क्स के। 500 मार्क्स आपको यहां पर दाव पे हैं 1750 में से। इट्स अ बिग परसेंटेज। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट एंश्योर कि आप वो गलती ना करें कि आप गलत ऑप्शन पिक कर लें और बाद में लगे कि यार इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहे, या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, ये तो बहुत बोरिंग है। इंटरेस्ट हो, आंसर्स की क्वालिटी अच्छी करनी है आपको, कोचिंग मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल रिवीजन करनी है, देन ओनली मेंस एग्जाम में आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज आप वो 250 का फेयर होते, हम एक इनसाइडर जोक है कि 250 का फेयर का मतलब है ऑप्शन में 220 250 के आसपास ही स्कोर रह जाता है, और जो लोग 300 क्रॉस कर देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब 250 के फेयर में ना फंसो, try to get 300 plus in the option which you choose, which you choose, which you are choosing or which you take.
मैं बस आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे 25 जून तक सेल चल रही है, ग्रैंड ऑप्शनल सेल, जहां पे PSIR, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, हम उनके डेमो भी देख सकते हैं। सबके डेमो स्टडी IQ पे अवेलेबल है, या मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, आई विल शेयर द वीडियोस विद यू, और ब्रोशर जो भी है शेयर कर दूंगा। बुक्स, जो मटेरियल होता है प्रीलिम्स, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से PDF के फॉर्म में दिया जाता है आपको, दैट विल बी प्रोवाइडेड। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, हाथ से लिखे गए नोट्स, ताकि लाइव क्लास में अब ऐसे नीचे देखकर लिखते रहोगे पूरे टाइम, टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस कब करोगे? टीचर की बात पे फोकस करो, वो एक्सपर्ट है, वो आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। सोशियोलॉजी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, फिलोसफी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री या हिंदी साहित्य, जो आपको ऑफलाइन में ओल्ड राजेंद्र नगर जाओगे 55,000 के और 50,000 से भी ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज देखने मिलते हैं, वही हमारा मिशन है कि आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में 14,000 में अवेलेबल कराएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, studyiq.com पे जाना होगा। studyiq.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर ऑप्शनल कोर्सेज की पूरी एक लिस्ट है, ये 8 ऑप्शनल है। StudyIQ एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये 8 ऑप्शनल, और अब तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी ऐड होने वाला है, तो ये ऑप्शनल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि 9 ऑप्शनल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू कैन टेक एडवांटेज बाय टेकिंग एडमिशन इन दीज बैचेस। मैंने फायदे बताए हैं, सस्ता है, अफोर्डेबल है। सस्ता, चीप डजंट मीन दैट इट्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं, इट्स ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है, जहां पर सारी क्लासेस, सारे लेक्चर्स टाइमली दोपहर 1 बजे चलते हैं, 2.5 से 3 घंटे का डेली लेक्चर होता है, और आपको गाइडेंस प्रॉपर, क्योंकि सब्जेक्ट सबके लिए नए होंगे। आप एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हो, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, नहीं पता क्या आप पढ़ना है इसमें, तो टीचर बकायदा आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, आपके मैसेजेस का जवाब देंगे, आपके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहेंगे, ये बात याद रखनी है। लाइव क्लासेस के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग्स देखो, जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, रिकॉर्डिंग्स है आपके लिए, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन वॉच। मैं एक बार आपको बता देता हूँ इनकी वैलिडिटी, इनका ब्रोशर कहाँ से मिलेगा। studyiq.com ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि UPSC ऑप्शनल लाइव लिखा है, इस पर क्लिक कर देना, एक्सप्लोर कोर्सेस, इतने सारे कोर्सेज आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं। PSIR है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, राइट, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ये सारे ऑप्शनल आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो देयर, 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सामने है। फिलोसफी, हिंदी, साहित्य, ये बेस्ट ऑप्शनल है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डिमांड में रहते हैं, लोग चूज करते हैं। अब इस पर जैसे फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिवाकर सर पढ़ाते हैं। फीस यहाँ पे, हाँ मैंने आपको 14,000 बोला ना, यहाँ पे अलग फीस दिख रही है, उसका एक सोल्यूशन है। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जब आप अप्लाई प्रोमो कोड लगाते हैं, जस्ट टाइप वसु लाइव, VASU, वसु कटारा, विच इज माई नेम लाइव, क्योंकि ये लाइव बैचेस है, अप्लाई कर दो। ये देखिए आपको डिस्काउंट मिल गया, 13,999 का अवेलेबल है। अभी 25 जून तक ले लो, क्योंकि 15,999 प्राइस है, 13,999 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट का बेनिफिट ले लीजिएगा। वी ऑब्वियसली वांट डिस्काउंट। 600 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस होंगे, लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे आपके साथ रेगुलर बेसिस पर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और ये 1.5 साल के लिए कोर्स वैलिड है। कोर्स कंप्लीट 5 महीने में किया जाता है, 5 से 6 महीने में, पर वैलिड कोर्स 1.5 साल के लिए रहेगा, तो इसका जरूर फायदा लीजिएगा वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके। इसके अलावा GS बैचेस भी हमारे अवेलेबल रहते हैं, जिनमें आप एडमिशन लेकर तैयारी कर सकते हो। 2024 का GS बैच अवेलेबल है, 30 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है, शाम 6 बजे, 2.5 से 3 घंटे की क्लास चलेगी। तो दोपहर को आपने ऑप्शनल किया, शाम को GS किया। इंग्लिश बाइलिंगुअल, जिसमें मैं खुद इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, इंग्लिश, प्योर इंग्लिश बैचेस एंड हिंदी बैचेस आर अवेलेबल, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। GS बैचेस आल्सो अवेलेबल, बुक्स भी मिलती है वहां पर। 2025 का भी बैच उपलब्ध है, वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड बस आपको यूज करनी है। और अगर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हो, NCERTs आर आल्सो अवेलेबल, टेक बेनिफिट ऑफ इट। तो इन कंसिडरेशन को दिमाग में रखिएगा, चूज द बेस्ट ऑप्शनल अकॉर्डिंग टू योर ओन नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट, आप उस हिसाब से चूज करें। और आप सबको बस मैं यही कहूंगा, होप यू चूज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यू, एक वाइज डिसीजन लें और जम के तैयारी करें, जम के मेहनत करें। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।